बल विक्रम परवान, सभा मध्यता ही समय आए रावण बाण, सभा मध्यता ही समय आए रावण बाण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति हारे हारे हारे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावित कले वनम वनम मृदंग गंगवाणी टम 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 टमन निनाद वट मर्म चकार झंड तांडव तनु तुना शिवा शिव कटा कटा सम रमन निलिम्प निर्जन विलोल बीज वल्लर विराजमान मूर्धन धगा 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 जलल ललाट पट किशोर चंद्रशेखर अधिपति चल मम धरा धरेंद्र नंदन विलास बंधु बंधु स्तुति गंध संतत प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धोर निरुद्ध दुर्धरापद पतित दिगंबरे मनो विनोद वेद वस्तु जटा भुजंग पिंगल पुरत बड़ा मणि प्रभ कदम्ब कुंकुम प्रलिप्त दिग्वधूम पदांत सिंधु तुरत उत्तरीय में मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्त सहस्त्र लोचन प्रभ कसेक लेख सेक प्रसून धूल धोरण विदूसरांग पीठ भुजंगराज माले विभक्त जात चूट श्रिय चिराय जायत चकोर बंधु शेखर ललाट चातर चलत धनंजय स्फुलिंगम विपीत पंच सायक नमन निलिम्प नायक सुधामयूख लेखे विराजमान शेखर मदांग पाली संपत सिरो जटालु मस्तन कराल भाल पट्टिका दगा 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 धनंजय आहुतीक प्रचंड पंच सायक धरा धरेंद्र नंदन कुचाक चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पन त्रिलोचने रतिर् नवीन मेघ मंडल निरुद्ध दुर्ध स्फुर कुहूट शीत नीति प्रबंध बंध कंधर निलंब निर्झर नरस्तु नौतु कद्द सिंधु कला निधान बंधु रात्रियम और सुना आप सभी लोगों ने ये संपूर्ण शिव तांडव स्तोत्र और इससे प्रभावित हुए हैं हमारे लालेश्वर रामलीला सेवा समिति के परमादरणीय श्री दीक्षित चाचा जी। आपके द्वारा 50 प्रेम प्रसून और इसी श्रृंखला में आप हैं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री दीपक जी सविता, आपकी ओर से भी 50 प्रेम प्रसून श्री रावण जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर के प्रदान किए गए हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। जय गंभीर योग निद्रा में कुंठित
दूसरी ओर प्रकृति अपनी किलोलनी के साथ किलोल कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कड़कड़ हसरत ऐसी सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर से ये सुसज्जित स्वासनत सत्तल के साथ अटकेलियां करती हुई भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का जय मंजुत दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। सहसा समाधि किसने मेरे हृदय के हृदय वीणा के तारों को झंकत कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्लंकर, ये चित चकत हो दशहरण का चौक उठाच। एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो हो तो प्राण और शांताज मेरा मन। ये हुआ प्रश्न, ये हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियों बना के भी ये घेरती है मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ, आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ। सिवा के सुहाग बिंदु संकट चाहो तो सिवा के सुहाग बिंदु संकट चाहो तो किंतु ये क्या ये फड़क उठी जो मम बल से ये हुए पर्यायी बंदी को भड़क उठे। ये कौन कह रहा शस्त्र संभालो, फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में। और चलो लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। ईशावानी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश हो लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आज मचलती है। ये अस्त्र है शस्त्र उठाने को मानस विचार सुनने इन अस्त्र शस्त्रों से ये युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है। तन्नो नर्तनकारी दे सावधान।
लोग रावण जी की बड़ी ही ओजस्वी वाणी जिससे प्रभावित हैं, दिव्य संस्कार जो इस लीला का लाइव प्रसारण कर रहे हैं, उसके संचालक परम आदरणीय श्री हरिओम जी अवस्थी, आपकी ओर से 51 प्रेम प्रसून श्री रावण जी के लिए और 51 प्रेम प्रसून श्री गोपाल जी के लिए प्रदत्त हैं। कोट सा धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में आप हैं हमारे अग्रज श्री अनुराग जी पांडे, जो कि रावण जी के बड़े ही सशक्त अभिनेता हैं। आपके द्वारा भी 51 प्रेम प्रसून श्री रावण जी के लिए प्रदत्त है। और इसी श्रृंखला में आदरणीय श्री विकास बाबूजी मिश्र, जो कि बांदी खेड़ा पूर्वा उन्नाव से हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपके द्वारा भी 51 प्रेम प्रसून श्री रावण जी के लिए प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद। साधु। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये डमडम वाले करो, ये नाचे साथ बेताल साल, ये कन्वे ले ले गरही की तेरी ताल, फिर चट्टी तल में हो बर बर बर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, ये मचाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ हाथ ले पूछे तंबेश्वर एक समय। जय फिर एक बार नाचुन टवर। क्या बात है भुरना शंकर, आजा मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्र दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे। फिर आजा मौन क्यों नाथ? बोलो बोलो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ। बोलो गुरचंद मोल गिरजा पर शंकराज, गुरचंद मोल गिरजा पर शंकराज। सारा सौ सचेता है, ये लड़के में भी बुला, ये समर सभी कौन प्ले कान गाता है। ये सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों? कौन है? ठहर जा, ठहर जा। ये कौन लिया तलवार और संता करता मेरी, ये लंका की पावन सीमा पर है बस्ती किसकी रणभेरी। ना समझ पा रही मत मेरी, तो क्या बहरी ने ललकारा है? क्या बहरी ने ललकारा है? विराट हिमालय पर चढ़कर यह घनघोर घटाई गिरी हुई पे संकट आया, कबीर का घनघोर सुर को ये फड़के भी। किंतु ये क्या देख रहे हैं? ये देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा के प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? मुझे कहां विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाले नमः, कामारे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः, ललाटाक्षाय नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर सिंहध्वजने आधार लक्ष्य आज को सीधा ध्यान कर करने वाले को अर्पित
की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इस रावण के उत्कारों को बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। कल्याण राजा ये आज को कसर करवाने को, मानवता को कलश भ्रष्ट संतता फैलाने को। सावधान, मैं अभियान नहीं चलने दूंगा अपने जीते ग्रहित का अपमान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की। हेलो, देखिए इस मंदिर प्रांगण में जो भी हमारे युवा भाई और युवा बहनें जो बैठी हुई हैं, आप सभी लोगों को क्या लगता है, आपकी नजर में ये सारी चीजें सब ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि महाराज दशानन के द्वारा क्या प्रस्तुति की जा रही है। रामचरितमानस में महाराज दशानन का क्या रोल था, क्या योगदान था, इसको समझने का और विचार करने का प्रयास करिए। इधर पाठ चल रहा है, आप लोग अपनी बात कर रही हैं, या तो आप लोग शांत हो जाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप स्थान छोड़ दें, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं उसको व्यवधान पैदा करने की कोशिश मत करिए। आप लोग शांति से बैठिए और हमारे बीच में और बाणासुर जी का दरबार और चलें सोनितपुर की ओर, जहां पर युवराज श्री बाणासुर जी का दरबार और बाणासुर जी की ओजस्वी भूमिका में वर्तमान समय के बड़े ही ओजस्वी बाणासुर अभिनेता पंडित श्री राम प्रकाश जी त्रिपाठी, जो कि ग्राम पिपरी जनपद उन्नाव से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी लोग बड़ी ही तन्मयता के साथ देखें और सुने बड़ा ही वीरतापूर्ण अभिनय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याद्रहम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। हो विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाण के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सोनितपुर के प्रखर प्रासादों पर ध्यान मग्न बैठा बलिपुत्र के स्वर्ण रंधों में यह कौन कह रहा, बारे सावधान, बलिपुत्र सावधान, बलनंदन सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों? एक और वीरता से परिपूरित इन अस्त्रों शस्त्रों की भीषण झंकार, तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों का ये करुणा खंडन, तीसरी ओर दानवता का सफल लट्टहास, तो चौथी ओर ये मानवता का करुणोदन। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है गुरुदेव? ये अवनी डगमग डोल रही, या नक्षत्रों में कंपन विशेष, क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश? ये मुनियों के दल रक्षण में लिए तो भाग रहे हैं इधर उधर, ये मंगलकारी जंगल चलते के तो
कर रहा ये सुरपुर में फिसल लगी भाईवीर स्वर के सुर सुरेश क्या कारण है बोलो महेश ये कौन कूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाक्लेश क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश नहीं भोलेनाथ आज जीवनों पथ के तट पर बैठा था मैं शांत उपेक्षित देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों काजल कलुषित किंतु ना जाने किसके वैभव के है भूपन निर्मित तो क्या हम दैत्यों के बल से रह गया नहीं भोलेनाथ इसमें छलकी आनंद पर रहा थे खुले नेत्र मन था उत्फुल्ल रोम से सरस रहा था गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल की सहसा गूंज था कोई स्वर जिससे कापी ये दसों दिशाएं ये तार टूट रहे थे जैसे टूटे गिरिराज सिखाएं सुन रहे हैं बड़ी ही गर्जनामयी वाणी में श्री बाणासुर जी का बड़ा ही ओजस्वी अभिनय प्रभावित हुए हैं श्री अनुराग जी पांडे जो कि स्वयं में रावण जी के कुशल अभिनेता हैं आपके द्वारा ये 50 प्रेम प्रसून श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं और इसी श्रृंखला में हमारे परम आदरणीय श्री गुड्डू जी मिश्रा जो कि दैनिक जागरण समाचार पत्र के वरिष्ठ संवाददाता हैं आपकी ओर से भी 50 प्रेम प्रसून श्री बाणासुर जी के लिए सादर प्रदत्त हैं कोट सा धन्यवाद उनमें उठता आज जोर सा ये प्रज्ञा पल उलझन भटक रही क्यों भाव से दुर्वा होकर रही गगन्ना दिशाएं कापी बोल धरती का गात ये शहर उठाव चलित हिमालय तो क्या हुआ कहीं पर वज्रपात ये वारिद विशाल भी तड़प कर रहा क्यों उठा रहा है जड़ का ज्वार तो आज भी सुरक्षा फोन कर रहा कौन है मुझे पुकार राम को कौन पुकार ये किसने गीत क्रांत का गाया ये किसने गीत बड़े का गाया बलिदानी बल्कि छाती पर रहा ये किसने है उत्पात मचाया ये किसने गीत क्रांत का गाया किसने गीत बड़े का गाया ये कैसा थरा पर रहा ये पीड़ित और भूमिका झंझन ये प्रसिद्ध विप्र व्यापुल मुनिवर गला धर्म की तूती दुस्तर हुआ समाज का पालन हाँ वसुंधरा की किसने है उत्पात बचाया ये किसने गीत क्रांत का गाया किसने गीत बड़े का गाया ये संघर्षों के शिविर पार कर रहा और दर रक्त के सिंधु में तर रहा वो महाकाल से भी ले लूंगा सब काल कर रहा अत्याचारी सावधान ने ये शस्त्र उठाया किसने गीत क्रांत का गाया इन अमलाओं के करोड़ दंजोन छाती बधे हो रहे कान तेज आवाज फेंकता है शर्माती ये किसने दुर्धमा ये प्रचंड से मानवता का किसने गीत क्रांत का गाया किसने गीत बड़े का गाया किसने गीत क्रांति का गाया सुन रहे हैं बड़ी ही ओजस्वी वाणी
प्रभावित हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री दीपक जी सविता आपके द्वारा 50 प्रेम प्रसून श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। जबकि हमारी स्थिति अनल में पलकर मैं दिन रात और ये सजा सूर्य से सत्सत्कार और ये कर्मे जीवन अनमोल ये ढोने निकला पूर्ण प्रभात। ये मेरा पथ रोकेगा कौन, ये मेरा अथ रोकेगा कौन। चलो जब पलकर में तूफान काल की है बगले में छेक डोलने लगता है ब्रह्मांड जहां पर ताला ये विश्व की ईद है मेरे हाथ। विश्व की ईद रोकेगा कौन, हमारी गति रोकेगा कौन, हमारी मति रोकेगा कौन। भोले शंकर निष्कर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन कि सहसा यह समाज दिख गई। आज सुन ऋषिमुनियों का यह करुणा कंदन ये वारिद विशाल हो गया साल सुन नंबर का भीषण दर्शन। हे देवों के देवाधिदेव भ्रम करो दूर तुमको वंदन सत सत बंदन सत सत बंदन। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया एक और सीरत ध्वज द्वारा रचित सी स्वयंवर का पावन अभियान, तो दूसरी ओर वायुमार्ग से यह किसका प्रस्थान। हा हा महाबली रावण तेरा प्रस्थान मिथिला की ओर, किंतु नहीं रावण का प्रस्थान तो सर्वदा अनीति का द्योतक होता है। तो क्या आज मिथिला में अनीति होगी। पपच का पथर में पड़े हो पापी रावण, कर दूंगा धूल में मिला दूंगा। कितनी अपावन विषाक्त है तुम्हारी तो सोख लूंगा। मुझे अगर सत्र हल्का काला और लंका के शासक सजग सजग वीर आघाती ये तो रुकना क्या पर जाओ हिमालय की छाती। अब पूरे न हो गए मनोरथ दशानन तेरे ये मिथिला की नागरी आरती सजावेगी। पाल समोसो फेंक दे हो मस्तक तेरो मन की अभिलाषाना शेष रह जाएगी, शेष रह जाएगी, शेष रह जाएगी। तो बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की। न बैठूंगा कभी भी मैं सुआयस कंठधारी की। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बम बम। मिथिला के कुशल प्रहरी आदेश करें महाराज। महात्मा सीरत ध्वज को अवगत करा दो कि बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है, मिलना चाहता है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। मिथिला के प्रथम द्वार पर श्री बाणासुर जी का आगमन मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र श्री विरोचन पौत्र श्री बल्कि नंदन श्री बाणेन्द्र जी जय जय श्री शंकर भगवान की। ओहो गुणगन गरिमा गायक भव्य भावना भरित नीरसता में सरसता का पैपान कराने वाले योगी शिरध्वज विदेह जय जय श्री भोलेनाथ की। आपका आगमन हुआ, हृदय में अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है बंधु। मैं विचार करने लगा आपके स्वागत में कौन से सुमन समर्पित करूं, वो कौन से पुष्प अर्पित करूं। स्वीकार करे मेरा बंधन, स्वीकार मेरा अभिनंदन, स्वीकार कहे। ओ महाबली युवराज बाड़ी तावो अभिनंदन सूची सुयसी तुम्हारा
वो मही को रहा मिथिला में बन कर के चंदन। ओ दैत्य वंश के संचालको, ओ दैत्य वंश के संचालको, ओ साम वेद के विज्ञाता, पाकर तुमको निज मिथिला में यह जन को आज अति सुखो पाता। अच्छा, आश्वस्त उपस्थिति से हूँ मैं, आश्वस्त उपस्थिति से हूँ मैं। अब आओ आसन में शोभा पावो, यदि हो भ्रमितो विवेक मेरा, तुम स्वयं रास्ता मुझे दिखलाओ। मेरा बंधन एवं अभिनंदन स्वीकार करें। बंधु शिरध्वज, आपके विषय में कहा गया है, जासु ज्ञान जब भवनिस नासा। यदि आपका विवेक भ्रमित हो जाएगा तो फिर विवेक काम किसका करेगा। मैंने विचार किया, आपके स्वागत भाव है और स्वागत वचनों में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सुनी आपकी मधुर वाणी, प्रभावित हुआ और विचार करने लगा शिरध्वज कि मधुरिमा गलकंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना वेदना अगर हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना अगर प्रेम में न होती, या यूं कह दूं वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। बंधु शिरध्वज, आप योगी हैं और योग के विषय में कहा गया है, चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन सहयोगा। चित्त की वृत्तियों का निरोधन ही तो योग है। आत्मा का परमात्मा से सामीप्य स्थापित कर देने का नाम ही तो योग है। तो किससे बांधूं पैर जगत में, है कोई नहीं पराया, और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। यज्ञ जीवन की सफल सत्कर्म आहुति यदि पड़ी है, ऊर्ध्वगामी सत्व बनकर चेतना तम से लड़ी है, और हो गया जो भी समर्पित इस लोक मंगल वेदिका पर, तो भस्म उसके देह की हर एक मस्तक पर चढ़ी है। बंधु जनक, तुम्हारा मंगलमय जीवन बन जावे मानवता का उद्घोष। ये साधना पंथ चले निर्वाद, ज्ञान का होवे छह कोश। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप जिसे लगकर वो स्वर्ग महान, नमित धूमिल सा वैभवहीन मलिन सा लगता है दिलमान। किंतु ये क्या, ये चिंतन और ये दर्शन का द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष हुआ तुमसे आकर। तुम धन्य धन्य मिथिलेश भूत।
सीरत ध्वज देख रहा हूँ। देश देशांतर के नेपाल, महिपाल, भूपाल सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। सब आपके प्रण को सुनकर ही उपस्थित हुए हैं। उसी श्रृंखला में मैं भी आया हूँ। अस्तु चाहता हूँ, पुत्री का कार्य है, पुत्री का स्वयंवर है। कहें कहें सीरत ध्वज, आप मेरे सहयोग को किस प्रकार से लेना चाहते हैं? बेटी सीता का स्वयंवर है और इस स्वयंवर में आपको एक पिता की भांति सहभागिता निभानी है, यही चाहते हैं। अवश्य जाए, आप देखें अन्य कार्यभार। मिथिला के कुशल प्रहरी आदेश करें महाराज। देख जाओ प्रहरी कहाँ चलक चाहे रंगमणि में बलि के फसल मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचा। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। मिथिला के प्रथम द्वार पर श्री रावण जी का आगमन मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। सौर शिखर विप्रवंश अवतंस कंचन नगरी के सम्राट विश्व के वैभवशाली श्री दशानंद जी जय जय श्री शंकर भगवान की। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावार गुरु के तुंग मेरु श्रृंग तुंग सिरथ जनक जय श्री शंकर भगवान की। स्वीकार करे मेरा बंधन, स्वीकारे मेरा चरणों बंधन। ओ सौर्य शिखर, ओ आदमी वानो, गढ़ डाले कितने कीर्तिमान, तुम अपना पंथो स्वयं चुनते, सच होते जो सपने बुनते, दर्शन से अति सुखी पाता हूँ, पुनी पुनी पादो शीशो झुकाता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सपने साकार करने का प्रयास तो रावण द्वारा किया गया, लेकिन क्या वास्तव में जो सपना रावण लेकर चला था साकार हो पाया? सबसे पहला स्वप्न रावण ने देखा था कि देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर को कैलाश से लेकर के लंका में स्थापित करूंगा। क्या सपना साकार कर पाया? अब ये आपका बड़प्पन है, तुम कुछ भी कहो। ईमानदारी की बात ये है, यद्यपि रावण ने सिर सरोज निज करण उतारी और अमित बार पूजाऊ त्रिपुरारी, लेकिन जिस समय शैव संप्रदाय को सूचीबद्ध किया गया, जरा समझना,
सूचीबद्ध, क्रमबद्ध। तो सबसे पहले नाम तुम्हारा और दशरथ का ऊपर रखा गया। जनक सुकत मूरत पैदेही, दशरथ सुकत राम घर देही, इन समान नहीं शिव और राधा। तो क्या रावण का बलिदान व्यर्थ चला गया? नहीं, हमारे द्वारा चढ़ाए गए शीशों को भक्ति से न जोड़ करके वीरता से जोड़ दिया गया। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काट जही शीस। तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को तलने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाले, है कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण नहीं तुम कर सकते। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते। है कार्य तुम्हारे सिरध्वज, झिलमिल झरना झरने वाले हो मानवता। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, सोचने के लिए विवश, क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को? क्या हो गया? क्या हो गया है इन मानवतावादियों को? क्या हो गया है? गुर अवहेलना का बीड़ा उठा रखा, गुरु हो मानना कि समाज में एक यत्र तत्र सर्वत्र मुहिम छेड़ी गई है। मुहिम सिरध्वज जनक गुर आयुध के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे इस वंश की जहां से शुरुआत है, निमि वंश, इस वंश की जहां से शुरुआत है, विश्व में गुरु निंदा का उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। गुरु निंदा का उससे बड़ा विश्व में कोई उदाहरण नहीं। जिस समय निमि को वशिष्ठ द्वारा स्थापित किया गया, वशिष्ठ द्वारा निमि को स्थापित किया गया, तुम्हारा शरीर गिर जाए तो पलट कर निमि ने भी वशिष्ठ को स्थापित कर दिया, तुम्हारा भी शरीर गिर जाए। इससे बड़ा विश्व में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा गुरु अवमानना का। अरे हाँ, याद आया, अरे ये सनातन धर्म की शुरुआत जहां से है, सनातन धर्म की शुरुआत जहां से है, गुरु अवज्ञा की शुरुआत भी वहीं से। वो देवराजेंद्र, देवगुरु बृहस्पति को अपमानित कर देवलोक छोड़ने के लिए
देता है। गुरुदेव राजेंद्र देवगुरु बृहस्पति को अपमानित कर देवलोक छोड़ने के लिए विवश कर देता है। इतना नहीं, वरन उस देवगुरु पद की पूर्ति के लिए विश्वरूप को उस स्थान पर स्थापित किया जाता है, तो ये देवराज इंद्र उनका शीश काट देता है। जबकि ये कहते क्या है, ये सनातन धर्मावलंबी कहते क्या है? कहते हैं या तन विष की बेलरी, या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, और यहां हो क्या रहा है? गुरु का शीशे काटा जा रहा है। तब तो मैं कहने के लिए भी बस हूं कि गरजे तो खूब, खाली बातें अच्छी अच्छी कर सकत गरजे तो खूब, पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये गरल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कुविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को। श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन, आगमनों उपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन, अभिवादन से अभिभूत हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया। किंतु राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी की राज समाज के मध्य एक टिप्पणी हो गई, और टिप्पणी में शिष्य के द्वारा गुरु अपमान का आरोप श्रीमान जी के द्वारा आरोपित किया जा रहा है। शिष्य के द्वारा गुरु अपमान का आरोप श्रीमान जी के द्वारा आरोपित किया जा रहा है, जिसे मैंने सुना और सुनकर के मैंने सोचा, कुछ विचार मेरे भी अंतर मन में हुए जिनको चलना चाहिए और चल करके विचार विनिमय के माध्यम से श्रीमान जी से आदान प्रदान करना चाहिए। और ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि मेरे विचार, मेरे सुझाव श्रीमान जी को अवश्य भाएंगे। क्यों भाएंगे? तो हमारे गुरुबंधु हैं, हमारे निकटस्थ हैं, और निकटस्थता में वर्तमान में इनसे निकटस्थ भी हमारे कोई नहीं है। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, सार्वभौम सम्राट, माता केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी आपके श्री चरणों में ये बाण मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकृत हो, प्रणाम करता है, स्वीकृत करें। बलतने बल सुमन सुनित्राधीश महाकाल बाण, जिस क्षेत्र किया तुमने बंधन उस क्षेत्र मेरा आशीष तुम्हें। सुन रहे हैं आप सभी लोग संवाद की श्रृंखला का प्रारंभ और इस लीला का लाइव प्रसारण दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हमारे परम आदरणीय श्री ब्रह्म स्वरूप जी पांडे, अतुल श्रेयान जी वाजपेयी,
आपके द्वारा 51 प्रेम प्रस्तुत। ये अतुल वाजपेयी जी जिन्होंने अपना पुरस्कार प्रेषित किया है, जयपुर में वर्तमान में पदस्थ है। ये आ नहीं पाए, आना चाहते थे लेकिन संभव नहीं हो पाया, तो उन्होंने वहीं से अपनी श्रद्धा प्रसून अर्पित किए दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों पे। हम सबके बहुत ही प्रिय हैं, समिति के बहुत प्रिय हैं, और दूर से ही अपना शुभाशीष प्रेम प्रसून के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। श्रीमान जी, राज समाज के मध्य आपके द्वारा शिष्य और गुरु के मध्य उपस्थित आरोपों को लेकर के कुछ विवादास्पद बातें की गई, जिन्हें मैंने सुना। आपके द्वारा कहा गया कि निम्न के द्वारा गुरु वशिष्ठ को श्राप दिया गया। गलत कहा है। अच्छा, अगर उन्होंने ही गलत किया हो वशिष्ठ ने, तो नहीं, अगर चलो हम ये बात मान लें, हम बिल्कुल नगद थोड़ी देर नगद वशिष्ठ ने गलत किया। क्या पिता गलत करे तो पुत्र मारे? क्या गुरु के दोषों का चित्रान्वेषण करने का अधिकार शिष्य को है? अगर है तो एक क्षण, गुरु का भी कर्तव्य क्या है? गुरु का क्या कर्तव्य यही है कि शिष्य को श्रापित कर दे? गुरु का भी यह कर्तव्य नहीं है कि शिष्य को श्रापित कर दे। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को पुत्रवत पालना, ना कि उसे श्रापित करना। और दोष वहां वशिष्ठ का नहीं था श्रीमान जी, दोष निधि का नहीं वशिष्ठ का था। दोष वशिष्ठ का? वशिष्ठ का क्या? पहले श्रापित करने के लिए जल अभिमंत्रित वशिष्ठ के द्वारा किया गया, जबकि निमि के द्वारा उनको आमंत्रित किया गया था, निमंत्रित किया गया था यज्ञ कराने के लिए, और वो चले गए थे कहां? वही जिनकी बड़ी दुहाई आप दे रहे हो, सुरेश देवराजेंद्र के यहाँ। देवराजेंद्र, और कितने दिन रहे? 1000 वर्ष उनके यहाँ यज्ञ कराते रहे। अगर शिष्य ने शुभम शीघ्रम के आधार पर यज्ञ करा लिया तो अनुचित क्या किया? छोड़ दिया। बढ़िया कह रहे, दोष किसका है? ईमानदारी से बताओ। अब बात ईमानदारी की होगी। बहुत ही सुंदर संवाद की प्रस्तुति हो रही है, जिससे प्रभावित हुए हैं इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री दीपक जी सविता, आपके मामा की बिटिया जी। आपके द्वारा ये 50 प्रेम प्रसून इस सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। वशिष्ठ के पास जिस समय निमि पहुंचे तो वशिष्ठ पहले से इंद्र के यहाँ यज्ञ के लिए आहूत किए जा चुके थे, निमंत्रित किए जा चुके थे, अनुबंधित किए जा चुके थे। इसे स्वीकारते हो? ठीक। अब जब हम कहीं पहले से अनुबंधित हैं और उसके बाद शिष्य पहुंचा कि हमारा यज्ञ करा दो, तो हमने कहा जहां हम अनुबंधित हैं, जैसे में यहां अनुबंधित हैं, कहीं और चले जाए तो दोष हमारा नहीं है। जहां हम पहले अनुबंधित हैं, हम पहले वहां जाएंगे और उस यज्ञ के बाद तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तुम हमारे शिष्य हो, तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। लेकिन गुरु जब वहां चले गए तो शिष्य ने बाप बदल लिया। शिष्य ने बाप बदल लिया। यहां तो मेरा सिद्धांत है, यहां मित्र भी नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर। यहां मित्र भी नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर। ये लोग बाप तक बदल लेते हैं, एक मुराद ना पूरी हुई। लोग बाप तक बदल लेते हैं एक मुराद ना पूरी होने पर। सुन रहे हैं बड़ी ही ओजस्मयी वाणी, रुक जाओ। और इससे प्रभावित हुए हैं परम आदरणीय श्री विजय जी निगम, जो कि वर्तमान समय में
बहुत ही अच्छे बाणासुर के अभिनेता हैं। आपके द्वारा 50-50 प्रेम प्रसून दोनों ही महानुभावों के लिए प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधु। तो जिस समय लौटकर वशिष्ठ ने देखा कि हमारे शिष्य ने बाप बदल लिया, क्रोध नहीं आएगा अगर बाप देखे कि पुत्र ने बाप बदल लिया। क्रोध के वशीभूत साप दे दिया। तो कहे अगर पिता पुत्र के गाल पर एक लिखे तो क्या मतलब है पुत्रो पिता के गाल पर? अरे लिखा है ना, यही ले आओ, पुत्र लिखा है ना, पुत्र काटा है गर्दन। क्या पिता और पुत्र का युद्ध नहीं हुआ? पिता और पुत्र का युद्ध होता है यदि पुत्र सत्य की राह पर चलता है। अगर पुत्र सत्य की राह पर चल रहा तो युद्ध हुआ है। नहीं तो गर्दन क्या की कटी है पिता की? चल अब वो यही तक पुत्र ने युद्ध किया, गर्दन भले कटी, खूब किया, युद्ध किया, जहां पर ने युद्ध किया। चलिए बातें हैं। आपके द्वारा कहा गया क्या पिता पुत्र बाप बदल ले? अब इस जगह में एक चिंतन और आपसे उम्मीद करता हूं, एक नवीन चिंतन, एकदम नया। और मेरा विश्वास कहता है आप जैसा व्यक्तित्व है इसलिए आज, और आपको भी धुरंधरी स्वरूप के मिले होंगे, गुरु की तरह होते हैं। अच्छा खड़ा प्रश्न करोगे? आप हो तो चिंता ऐसा होएगा खड़ा जब रावण इसी से जुड़ा हुआ खड़ा नहीं है श्रीमान जी, इसी यात्रा से आपने कहा बाप बदला, मैं कह रहा हूं बाप नहीं बदला। आप कह रहे हो बाप बदला, मैं कह रहा हूं नहीं बदला। आप कह रहे हो दोष निमि का, मैं कह रहा हूं दोष वशिष्ठ का। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो न घोर नरक मह परई। इसके आधार पर दोष वशिष्ठ का था। उनको पहले इंद्र के यहाँ नहीं अपने शिष्य का यज्ञ पूरा कराना था और वहां यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ था। एक बात। दूसरी एक और बहुत सुंदर चर्चा आपने गुरु की ही की थी। यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को श्रापित कर रहा है और वहां पर गुरु अपने शिष्य के साथ छल कर रहा है। तो अंशित क्या कर रहा है देवराज इंद्र और अंशित क्या कर रहा है निम? पुनः रुक रहा है। और इसी संवाद की श्रृंखला से प्रभावित हुए हैं हमारे परम आदरणीय श्री कृष्ण जी शुक्ल, प्राध्यापक केंद्रीय विद्यालय। आपके द्वारा 50-50 श्रद्धा सुमन इन दोनों महान भावों के सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। हम तो जो पहले खड़ा प्रश्न किया गया था उस पर नई बात पढ़ के आए हो, कुछ समय लगा। हाँ, नई बात। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? हमारी दृष्टि में गुरु 3 प्रकार के। हम तुम्हें अवसर देंगे, तुम अपने बताना। हम 3 प्रकार के। कौन कौन? तो शैक्षिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और पूजित गुरु। ये 3 प्रकार हैं गुरुओं के प्रमुख। हम जाना थे सेंध है और तुम वर्तमान में सक्षम हो, मजे का पढ़ ही रहे हो, लगाई हो जरूर। सानिध्य खतरनाक आदमी का। तो वो अपने क्रम में पहल 3 शैक्षिक जिससे शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक जिससे आध्यात्मिक बोध होता है। आध्यात्मिक जैसे यहाँ पे याज्ञवल्क्य जो है वो आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक सतानंद शैक्षिक गुरु। तो शैक्षिक, आध्यात्मिक और पूजित अर्थात भगवान शंकर वो भी गुरु हैं, लेकिन वो जगत गुरु हैं। ये 3 गुरुओं का प्रकार है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि गुरु अगर गलत करे
हमारी समझ में अगर उसे गुरु पद से हटा दिया जाए तो इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। इतने का पर्याप्त, ना कि गुरु का शीश काट लो, गुरु को साबित कर दो। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। सौदास, रघुवंश में एक हुए सौदास, सौदास को इन्हीं वशिष्ठ ने साबित किया, तो सौदास ने भी हाथ में जल ले लिया और अभिमंत्रित कर दिया। मैं बात प्रमाणित करूंगा, इसी वंश की कर रहा हूं। अभिमंत्रित कर दिया। जिस समय मंत्र को जल को अभिमंत्रित किया, पत्नी चरणों में गिर पड़ी सौदास की। ये क्या करने जा रहे हैं? गुरु को साप देने का अधिकार शिष्य में है ही नहीं। परिणाम स्वरूप अभिमंत्रित जल को अपने पैरों में छोड़ लिया। तो उस दिन से सौदास कलमस पात बन गए, जिनके पैरों में काले निशान पड़ गए, इसलिए उन्हें कलमस पात कहा गया। बहुत ही सुंदर संवाद आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और इस संवाद से प्रभावित हुए हैं। परमादरणीय श्री राजन जी तिवारी, ग्राम करोवन, आपके द्वारा 50-50 प्रेम प्रसून दोनों ही महान भावों के लिए प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में आप हैं श्री विकास बाबूजी मिश्र, बांदी खेड़ा, पूर्वा उन्नाव, आपके द्वारा ये 20-20 प्रेम प्रसून दोनों ही महानुभावों के लिए प्रदत्त हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे अग्रज श्री अनुराग जी पांडे, आपके द्वारा भी 50-50 प्रेम प्रसून दोनों ही महान भावों के लिए प्रदत्त हैं। कोट कोट धन्यवाद। साधु। आपने कहा कि एक द्वारा छल किया जा रहा है, अर्थात विश्वरूप का वो छल है। अगर मां के आदेश का पालन करना छल है, तो विश्व रूप से बड़ा कोई छली नहीं है। नहीं तो फिर एक और हो गया। कौन? गणेश। उन्होंने भी मां के आदेश, विषय तुम लेके आए थे, अब हम रहे हैं। जरा देखिए खेल है। गणेश द्वारा भी मां के आदेश का पालन करने के लिए समस्त देवताओं एवं अपने पिता से युद्ध किया। आप अल्प विराम लगा। श्रीमान जी, जहां से छोड़ा वहीं से ले नगद नगद। आपने कहा गणेश स्वतंत्र संस्था है, गणेश स्वतंत्र है, और देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र नहीं है। बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति एक पद है, और पद में स्वतः के निर्णय अनुमन्य नहीं होते हैं। जबकि व्यक्ति स्वतंत्र है तो स्वतः निर्णय लेने का अधिकारी होता है। अगर उनको मां के वचनों का अनुपालन करना था तो पद से त्याग पत्र देना था। एक बात, गणेश अगर वहां युद्ध कर रहे हैं मां के पक्ष से तो स्वतंत्र है, यहां माने उनकी अवश्य कहा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो चयन हुआ था वो देवताओं के हित के लिए हुआ था, देवताओं को बलशाली बनाने के लिए हुआ था, देवताओं की सहायता करने के लिए हुआ था। और कर क्या रहे थे? कर रहे थे दैत्यों की सहायता। तो ये छल नहीं तो क्या है? ये छल नहीं तो क्या है? चोरी छिपके देवताओं का भोजन दैत्यों को प्रदान करना राष्ट्रद्रोह कहलाता है। राष्ट्रद्रोही को केवल एक ही दंड दिया जाता है, वो है मृत्युदंड। अगर इंद्र के द्वारा एक राष्ट्रद्रोही पर मृत्युदंड का या मृत्युदंड दिया गया तो अनुचित क्या किया गया? एक कथानक आपने जोड़ा है, एक मैं भी जोड़ रहा हूं। अगर यहां पर अनुचित होता तो इंद्र अनुचित कहे गए होते। एक जगह और, यद्यपि नारी का वध अनुचित होता है, लेकिन विष्णु के द्वारा भृगुपत्नी ख्याति का वध किया गया, क्या अनुचित कहा गया? छोड़ रहा। हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। आपसे यही उम्मीद है। कह रहे हैं भृगुपत्नी ख्याति का वध किया गया,
क्या अनुचित कहा गया? अच्छा, को अनुचित कहा है? जब विष्णु कर रहे हैं, वो सर्व शक्तिमान कर रहा है, अनुचित को कही? अरे वो एक अनुचित की, सब अनुचित है जीवन भर की। अनुचित एक अनुचित जीवन भर अनुचित। और जहां कहने वाली बात है तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी संभालो, कहा क्या कहा? छल कर तारे तास व्रत, छल कर। ऐसा नहीं कि कहा नहीं गया, कहा। ख्यात के पद की बात जो है, के आगे वाला भी पढ़ो ना, वो हमारे लिए काहे छोड़ रहे हो? यही हमारा मतलब उत्ते से हुई गया। चलिए, अब तुम्हें अगर लग रहा है कि वहां से कुछ लाभ हो तो अपना ले लेना। हम तो अपने मतलब की बात कहेंगे, अपने मतलब की हमने कह दी। एक बात, ख्यात ईमानदारी से, ख्याति का पद, इससे बड़ा अपराध विष्णु का हो नहीं सकता। अब चूंकि सब उन्हें इनकी सत्ता में है तो उनके गुणानुवाद नहीं है। नहीं, ईमानदारी से जो 5 माताएं बताई गई, आपसे पूछ रहे हैं, हम कहूंगा तुम्हें तो पूछ भी, ईमानदारी से बताओ। 5 माताओं में पहली स्वमाता, स्वमाता पत्नी माता, पत्नी माता कहे, अब वो कौन थी? पत्नी माता। पत्नी माता। अपनी अम्मा का वध कर दो, प्रशस्ति का, मर जाओ चिल्लू पर पानी में डूब। इससे भी बड़ा कोई अपराध हो सकता? माँ का वध करे और प्रशस्तिकार कोई कहे, अरे कहे कौन उनको? उनको किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। देखो, एक उदाहरण बता रहे कि जिस समय, और तुम भी प्रशस्तिकार है, अरे जरा सोचो, दक्ष यज्ञ में भगवान भोले बाबा का भाग नहीं निकाला गया। समस्त देवता सब उपस्थित रहे, कोई विरोध नहीं किया गया। और जब अपने प्राणों पर आई, जिस समय भगवान शंकर ने इन्हें उठा लिया, इन्हीं उठाया था, तो तुरंत यज्ञ वधे पूर्वम रोषात् त्रिदशनान। ठीक है, कौन गड़बड़ तो नहीं? ना, तुरंत चरणन मां, आप तो हमारे भगवान हो, आप तो हमारे आराध्य हो, आप यदि हमको मारने की सौगंध लेंगे, तुरते हैं। परिणाम स्वरूप इसको उन्हीं देवताओं को सौंप करके भगवान शंकर चले गए। तो ये सब गड़बड़े करत, यही बार तो विरोध करत, सब गड़बड़। जीवन में जितने भी कृत्य किए गए सब गड़बड़। चाहे वृंदा का सतीत्व हो, चाहे तुलसी का सतीत्व। कुछ लोग का अंतर न कर पाए वृंदा और तुलसी में एक ही है, कलांतर का अंतर है, कलांतर है वृंदा और तुलसी। अरे अलग अलग लोगों की पत्नियां हैं। शंखचूड़ की तुलसी। हाँ, ये बात आई, अब सही है। ग्रंथांतर भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कृत्य जितने भी रहे बड़े प्रशंसनीय नहीं रहे। इनका गुणानुवाद न गाओ, बाकी सब ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। एक वार्ता बहुत अच्छी छूटी थी, आपने कहा था अपने क्रम में। मैंने आपसे जानना चाहा था गुरु कितने प्रकार के होते हैं। आपने उसमें कहा था 3 मैं बता रहा हूं, बाकी अपने क्रम में। मैंने ऐसा जाना है, आप विद्वान हैं, आपकी बात अलग है। मैंने ऐसा जाना है, और कहाँ जाना है तो वहीं जाना है। हाँ, नहीं, वहीं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप हो, है ना। गुरु 6 प्रकार के बतलाए गए, प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शनीय, शिक्षक और बोधक।
जो बोधक गुरु होता है वो सर्वोत्तम गुरु होता है। जो बोधक गुरु होता है वो सर्वोत्तम गुरु होता है। आप ये जितने भी गुरु गिनाए हैं ये सब बोधक गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। कोई दार्शनिक है तो कोई प्रेरक है ना, ये सब अस्थाई पद है, इनका चयन हुआ करता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए आपने कहा है स्वमाता पत्नी माता विष्णु की ख्यात माता है। माता का वध कर दे तो पुत्र मर जाए, और माता ही यदि विरोध में चली जाए, शत्रु पक्ष में चली जाए, शत्रु पक्ष से ख्यात खड़ी थी विष्णु से युद्ध करने के लिए। भाई संभाल के बोलना इसको, दैत्यों यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, संभालो। दैत्यों के पक्ष से ख्यात ने संकल्प ले लिया था कि मैं देवताओं से रहित कर दूंगी संसार को। ये क्या है? ये ऐसे तो आए कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहीं से संभालो जरा। देखो एक और कुछ है थोड़ा, बस थोड़ा। ख्यात ने दैत्यों के पक्ष से संकल्प ले लिया कि मैं इस ब्रह्मांड को देवताओं से रहित कर दूंगी। यदि माता शत्रु पक्ष में मूल्य आए, और जबकि उनके लिए वो कहते क्या है, पन हमार सेवक हितकारी और करम सदा तिनके रखवाली, और जिम बालक राखई महतारी। अब रुक रहा। और इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए हैं हिमांशु जी आर्या। आपके द्वारा 50-50 प्रेम प्रसून इस सुंदर संवाद में प्रभावित होकर के प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। जरा देखें क्या कह रहे हो? करो सदा, हम यहीं से शुरू हो रहे, जहां छोड़ोगे वहीं खड़े मिलेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। काय सेवक प्रताप भानु रहा, क्या रखवाली की गई? कपटी मुनि द्वारा छला गया और कोई क्या सहायता की गई? जबकि उनके कद थे करई जे धर्म करम मन बानी, तो वासुदेव अर्पित नभ जानी ज्ञानी। जो कुछ भी जीवन में उन्होंने किया सब वासुदेव को समर्पित किया। तो कहे जब वो चला जा रहा था तो जिम बालक राखे मातारी, का मातारी का बेटा चलो जाए और मातारी बचाई ना। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मैया ख्यात देवताओं के विरुद्ध थी ना, मैया ख्याति देवताओं के विरुद्ध में नहीं थी। मैया ख्याति ने केवल दैत्यों की रक्षा का भार, क्योंकि दैत्य पलायन करते हुए मैया ख्याति के आश्रम में आए, तो मैया ख्याति ने उनकी रक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। अपराध केवल इतना था। जरा देखें, जरा समझें इसको। नियमावली ये उनकी है, उनकी जिनकी प्रशस्ति गा रहे, वही विष्णु, वही क्या उनकी है क्या? शरणागत का जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। तो शरण में दैत्य आए तो उनको वो रक्षा दे रही है। नियमावली किसका पालन कर रही है? ये नियमावली किसकी? विष्णु की। हम उसका पालन करें तो हम विष्णु के पक्ष में है या विरोध में? कोई नियमावली, जरा देखें, इस समाज में कोई नियमावली बनाई जाए और हम उस नियमावली का पालन करें तो समाज के हम पक्ष में हैं, और उस नियमावली को हम खंडन करें तो हम इस समाज के विरोध में हैं। तो नियमावली विष्णु द्वारा बनाई गई और उस नियमावली का पालन ख्याति कर रहे हैं। कौन पक्ष में है? ख्यात। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई,
अब इंद्र की बात आई, तू छोट भाई, वही बड़े भाई, मैया का मार डाली। चलिए, ये है यो आए यो। बहुत सुंदर। यो लो, आपने कहा करऊ सरा, आपने कहा प्रताप भान, वासुदेव अर्पित ये जानी, बहुत सुंदर। लेकिन क्या प्रताप, ईमानदारी से आप बता देना, आपके पास ईमानदारी नाम का तो शब्द है ही नहीं। अच्छा, हमारे पास ईमानदारी नहीं। अगर रावण ईमानदारी करेगा, लेकिन फिर भी ईमानदारी यो बताओ, बास रावण में ही केवल ईमानदारी बरती। ईमान, अब आप बताओ ईमानदारी नहीं। अच्छा, ईमानदारी देखो हम दिखा रहे हैं। जो जहियोग बाट गृह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। नहीं तो भाई भतीजा बात तुरंत फैल जात, अपने अपने यही ले, अपने अपने का सा यही ले। सुनाऊ, नाम नहीं लेंगे, सुनाऊ अमुक रहल हमारी, और जिम दसनन मऊ जीव बिचारी, सुखी सकल कहा कहीं का। खैर, इसको छोड़ो। नहीं, हम यही हम बहुत यही पकड़े ना, सुंदर छोड़ दो। बात आई तो छोड़ो, फिर देखो नगद ले आओ। नगद क्या ले कह आओ। रहे हो? जिसने ये कहा है कि हमारी स्थिति ये है जैसे दांतों के बीच में जीभ, दसनन माने दांत, उसके बीच में जीभ, जिम दसनन मा जीभ बिचारी। ईमानदारी से अब बताओ वो कर क्या रहे हैं? वो हमारे पक्ष में खड़े हैं, बताओ। बस यही ले लो, यही ले ना। शत्रु की घंटी बजाने वाला, इन तो ख्यात का मारे डाल रहे हो, अम्मा का मारे डाल रहे हो, खाली दैतन के पक्ष में खड़ी हुई गई है। और वही हमारे घर में बैठ के हमारे खा के और घंटी बजा रहे हैं। एक तुम्हारे गिन पैदा, अरे बजा, भाई रुको, एक तुम्हारे गिन पैदा हुई कर रहा है, रुको। सुनो तो, एक तुम्हारे गिन पैदा भरा है जो माला सटकावन लग रहा है। यो तो स्थिति का यही है, रुको। वो चाचा बुआ ताऊ सब मारे ले लाठी घूम रहे रहा। यही रुक जाओ, वो घंटी बजा रहे, घंटी बजवा रहे हो, घंटी बजवा रहे हो श्रीमान जी। और जिस दिन घंटी नहीं बजेगी, आपके जीवन का घंटा बज जाएगा। वो जो रखा है ना, जिसके सामने घंटी बजती है, ये बताना किसी और को जिसे पता ना हो। ये बहुत दिन सुनाए हो, वो कालखंड गया, वो कालखंड गया, समय परिवर्तित है, और समय को दो ध्यान। वो अल्प मात्रा में बात करके दूसरी धारा में बढ़ते हुए आपने कहा ख्यात प्रताप भान, दो बातें आपने रखी। प्रताप भान का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकानेक दोष है। प्रथम, राजा का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि जब वो शिकार करे तो पावन मृग मारे जिए जाने। एक विशेष प्रकार का हिरण होता है, उसका वध करना चाहिए। क्या प्रताप भान के द्वारा ऐसा किया गया? नहीं किया गया। प्रताप भान सुअर का वध कर रहा था। और कब कर रहा था? सायंकाल में। करत अहेरे परौ भुलाई, एक बात। दूसरी बात, दूसरी ले क्या? 12 सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग। जब इतने यज्ञ किए तब कोई इच्छा न जागी, और जब पहुंचे तो जरा मरा दुख रहित तन। ये क्यों? बता देना। एक और रही। छोड़ा नहीं, छोड़ा। ये बिल्कुल तुम्हारी धन्यवाद। बिल्कुल सही कि जिस समय यज्ञ किए उसने कोई फल नहीं मांगा, लेकिन जब माया का प्रभाव प्रताप भानु पर हुआ तब उसने मांगा। काहे?
ईमानदारी से बताओ, जिन नारद ने काम को जीता, देखें, जिसने काम को जीत लिया, जीता काम। अब हम वो ना कहें, तो काम को जिसने जीता वही नारद। काम के चक्कर में पड़े बंदर बने घूम रहे, तो ये कौन बड़ी बात है? अगर वहां उसने नहीं, हमारी बात कुछ और है। हमारी बात क्या है कि जिम बालक राखे महतारी, वहां भी नारद की रक्षा की जा रही। 100 डारियों में बेग उखारी, उर्वंकरो गर्भ तरु भारी। 100 डारियों में बेग उखारी, क्यों? क्योंकि प्रण हमार सेवक हित काहे, तो वो तो सेवक रहा है, वो ख्यार काहे नहीं। बस यही ले लो, तुरंत ले लो। सेवक था, रहा नहीं। सेवक था कि है? था। अगर होता तो उसको अनुराग विष्णु के पद में होता, ना कि वो मुनि के पदों में होता। उसको रहा ही नहीं। और ले लालच आया, लालच। हाँ, जो विप्रण पर करो नरेशा, तो कालो तो पद। वो सब सही, तुम्हारी सब सही, तुम्हारी सब बातें एकदम। लेकिन थोड़ी सी बात में आपकी बात, आप कह रहे हो पन हमार सेवक हितकारी, तो जब उनकी शरण में रहोगे, जब उनकी शरण में अगर हो, उनके पद में प्रीति है, तो आपकी सहायता होगी। और नारद ने अंत तक शरण नहीं त्यागी। अंत में क्रोध में भी देहौ श्राप कि मरिहौ जाई, यहां तक कह रहे हैं। क्या कह रहे? देहौ श्राप कि मरिहौ जाई, जगत मोर उपहास कराई, लेकिन जा वही रहे। नहीं, इतने नहीं कहा, करम सुबह शुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काऊ साधा, भरे गले के बांदीना बायंदीना। बढ़िया। झगड़ा करेगा घूम ही रहे। मेरी बात सरल भाई रुको, अब देखो हम ऊपर तो कुछ कहा, मतलब सब तुम ही कह ले। मेरी बात छोटी सी बात, केवल मेरी बात इतनी है कि नारद जी वहीं जा रहे हैं और वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए नारद का कल्याण हो रहा है और वो साबित हो रहा है। अंतर केवल इतना ना, ईमानदारी से क्या वो जा रहा है? अब बस ये सोचना है, क्या वो जा रहा है? हाँ, जा रहा है ना, ईमानदारी ये नहीं है। तो वहां पे लिखा गया, तुलसी जस भव तप्यता तैसी बने सहाय, आप नावे ताई पे ताई तहां ले जाए। चलिए ले जाए। अच्छा, उसके बाद में फिर गुरु का अपहरण करा दे, ये भी उचित। अरे गुरु का अपहरण, वो तो अपने आराध्य का गारी दे। आप रमा मंचार तो गारी दे ही रहे ठाड़ हुई के। अरे वो तो खाली अपहरण गुरु का करा रहा है, उसमें उसका कोई वो नहीं है, जान सहयोग केवल ऐसा कुछ था, उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ व्यक्ति है, लेकिन ये तो ठाड़े गारी दे ही रहे। चलिए अब ले लो, यहाँ ले लो। हम माने अपने बाप की नहीं, हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। टूटेगा चापेट बाला मिथिला में, नाचेगा महाराज, साधुआ सिद्ध बाल आ जाएगा, ये चलनी ले खबर में साथे ना जाए समय, और तत्वन का फाग फूट जाएगा, खटकेगी
चंदास मेरी तो शत्रुओं के रथ का नाला बह जाए। न मानना आपका स्वभाव है, मनाना मेरा कर्तव्य है। जैसे मानोगे वैसे मनाएंगे। मेरे सन्मुख कोई विध्वंसक कार्य हुआ और किसी वीर के द्वारा अम्मे का अपमान हुआ तो कर में है मेरे अस्त्र शस्त्र ये अन्याय फल न पावेगा और इस शोरित को गरल बना स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ वीर तुम सावधान, ये भेद नहीं चल पावेगा। और सीता के वर के चैन हेत आज को खंडित करूंगा ना तो तेरे मस्तक पर कॉल बंद कर भाई। हलो हल्का बड़ो प्यालो पीऊंगा भक्त बंद कर भाई। ये दिल उठेंगे, ये पर्वत शेष कापेंगे। हिमालय हो भला सही करूं जब की शक्ति अलौकिक है। पलट भवन भूतल पर करूंगा चंद्र दिनकर सुखाड़ दूंगा चार चार आन बात से किसान सब बोल में मिलाऊंगा। पर्दा फटेगा रसातल का भी सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। वैसे सरकार पहले कर तेरी रक्षा में एक भी न मानू तुझे धूल में चढ़ाऊंगा। या ते समझाओ वीर तो है बार बार आज तेरे फांस का ना बचाऊंगा। और ये वीर रस की प्रस्तुति प्रारंभ हो चुकी है और इस भयंकर वीर रस से प्रभावित हुए हैं परम आदरणीय श्री विजय जी निगम, जो कि बहुत ही अच्छे बाणासुर जी के अभिनेता हैं। आपके द्वारा 50 प्रेम प्रसून और परम आदरणीय श्री गुड्डू जी मिश्रा, जो कि वरिष्ठ संवाददाता हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र के, आपके द्वारा भी 50 प्रेम प्रसून इस सुंदर वीर रस से प्रभावित होकर प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद साधु। कर लो तो मंडन समूह एक चीले बढ़ाएगी, भागने लगेगी योगिनी हाथ का पल्ले भूतों प्रेत की कड़ी सागर भी साचन सिंह का है चौड़ी पर पल पल जाएगी। कहां तक बतलाऊं सुन टंकोर नारी घर से तो पड़े के पायो धबक उठे तर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंकार तो परेंद्र शेष पड़ने लगे, टक्कर के लगने से टकराएंगे। क्रोध में ज्वालामुखी शांत में मलयागिरी पट के प्रहार धरा जीव खुलाएंगे। कहीं हो गया निसंकाज मेरा मान तो मिथिला से भागने के हिन्न कर बाहर और कहूं नहीं। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध, बल का परीक्षण का वो न करो। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हम प्रतिबंध के विरोध में बढ़ावांगे। लगाओ हाथ तो अब इंडिया को कई चैलाई चीर के डार देने। यो बढ़िया विवाह में चैले की भी आवश्यकता पड़ती है पकवान बनाने के लिए। हम मनई चीरे की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो का मनई समझ रहे हो का? इधर देखो मनई चक्कर में एक बार आप गए थे बलि जितन गए पताला और शिशुन बांध, क्या सेवा क्या सत्कार आपका विधिवत हुआ। वैसे आपको एक सुझाव दे दे और बहुत ही सुंदर वार्ता जिससे प्रभावित हुए सुरेश सिंह जी चौहान, आपके द्वारा 50-50 प्रेम प्रसून दोनों ही महानुभावों के लिए प्रदत्त हैं। एक आपको सुझाव देना चाहता हूँ, ये जो चीरने वाला काम है अब आप बंद कर चीरने वाला एक लंबा कालखंड हो जा चुका है आपको चीरते चीरते। दिन में भी चीरना रात में भी चीरना और ये चीर के पीछे पड़ने वाला अब आप छोड़ दो। क्यों? 24 नजदीक है। और इसी श्रृंखला में 12 द्वारी रामलीला समित बजरंगबली आपके द्वारा ये 10-10 प्रेम प्रसून दोनों ही महानुभावों के लिए प्रदत्त हैं। कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। तो चलो लखो
अब वही कौन वीर बलबंड जो उठाए हर साय का तोड़ो धनुआति पुराण हम लीन जान यह बाण बात कर ले उकान मैं पलक माई दे हो चढ़ाए। खाली तुम पता है मैं नहीं हूं तन तुम हो तो देखो उठाए। तो हमारे लिए तो जिनके कछ विचार मनमाही तो चाप समीप मही न जाही। ये धनुष हमारे गुरु का है और सीता से नाता जननी का है। मिथिला के सभासदों सुनो ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में ये बाण वापस सोनितपुर जाता है, किंतु जाने से पूर्व एक बार सभी शिव भक्त अपने दोनों हाथ उठाएंगे और उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की, पटेलेश्वर बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बहुत ही सुंदर संवाद आप सभी लोगों के द्वारा सुना गया। इससे प्रभावित हुए हैं इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री दीपक जी सविता। आपके द्वारा पुनः 50-50 रुपए दोनों ही महानुभावों के लिए प्रदान किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। एक बार नहीं आज लगा कि मतलब दूसरा विजय पैदा हो गया, यही विजय करेगा, यही विजय करेगा। इतना चढ़ के तो कौनो कर ही नहीं सकते जितना चढ़ के। अरे जो न कहा मतलब गुरु अगर शिष्य को पढ़ावे और वो बड़ा वाला अधिकारी बन जाए, ये उसका बड़प्पन है। यो कह रहा है कि गुरु सभा पे का। मैं अपने मार्ग पर सने सने आगे बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। एक बड़ा स्वरूपी बाधा भी आई चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की नहीं, अपने परिवार के जीवन की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी दांव पर लगाकर विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। एक बार मैंने इन मनीषियों से पूछा, इन मनीषियों से पूछा कि मुक्त के मार्ग क्या है। आपने बताया मुक्त के 3 मार्ग हैं। हमने कहा कौन कौन से? तो आपने बताया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन 3 मार्गों पर चलकर व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। मैंने सोचा रावण, अगर बने बनाए मार्ग से चलकर तुमने मुक्ति पाई तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? बने हुए मार्ग से तो कोई भी गंतव्य जा सकता है।